हरिओम। बोलिए राधा कृष्ण की जय। आज पुरुषोत्तम मास की महात्म का चौथा अध्याय, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के चौथे दिन आज हुआ है। चौथा अध्याय का शीर्षक है अधिक मास की व्याकुलता। व्याकुलता माने अधिक मास व्याकुल हो गया। कैसे व्याकुल हुआ? भगवान के पास शरण में गया और नारायण जी से अपना दुख बताया। तो नारायण जी बोले, हे नारद, मैं लोकहित के निमित्त हरि से अधिक मास सुनी जो कहा करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत हुआ यहाँ आऊँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दिन वत्सल भगवान, पहले जैसा दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही प्रभु मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा करके बतलाइए हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के विष से पशुओं की रक्षा की, वैसे मुझे दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार वह मलमास श्री कृष्ण भगवान के सामने उदास होकर बैठ गया। वह द्रवीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़कर रोने लगा। तब भगवान द्रवीभूत हुए, माने दयालु होकर हरि अपने सामने बैठे मलमास से 3 वचन बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखमग्न है, तो सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। भगवान के ऐसे वाक्य सुनकर मलमास मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आप घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं, फिर मुझ अभागे की पीड़ा को क्यों आप नहीं जानते? हे नाथ, दुख रूप बंधन में बंधा ऐसा कष्ट किसी को नहीं है। क्षण लब मुहूर्त पक्ष मांस और दिन रात्रि आदि अपनी स्वामी की आज्ञा से सदा भय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रित, इसलिए देवता मेरा निरादर करते हैं कि यह शुभ काम में निषिद्ध है। लोग कहते हैं कि मलमास में कोई अच्छा काम नहीं होता है। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर बात शांत हो गया। फिर शीघ्र ही निकट जाकर गिर पड़ा। उसको पड़े हुए देख सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिक मास के ऐसा शांत होने पर महाकृपा युक्त श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों से समान नीति के युक्त और मेघ के समान गंभीर शब्दों में कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह को नाश करने की बड़वाग्नि के सामने ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचनों को सुनने की इच्छा वाले नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, हमें बताइए। इस प्रकार से चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वां अध्याय देखने के लिए मेरा प्रतिदिन वीडियो सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस कथा को मैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से भी आपको दे रहा हूँ, इसलिए घर बैठे भी सुन सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।